आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 7th का मैथमेटिक्स का असेसमेंट वर्कशीट 10, जिसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छे ढंग से समझा दिया जाए। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। तो इंस्ट्रक्शन क्या लिखे हुए हैं, बोला गया ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी अटेम्प्ट, मतलब आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। टोटल मार्क्स आर 20, टोटल 20 मार्क्स हैं आपके। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 10, और भाई टोटल आपके क्वेश्चन कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक सीपी इज कॉस्ट प्राइस एंड एसपी इज सेल प्राइस। भाई सीपी क्या होता है, आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और कोई भी सामान बेच देते हो उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहले बच्चों आप समझ लो प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। तो प्रॉफिट और लॉस, देखो कोई भी चीज आप खरीदते हो तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बच्चों, जिसको हम सीपी से भी दिखा सकते हैं। ये सीपी है, इसको डॉट लगा के ऐसे दिखा सकते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदी 100 रुपये में और उसे 100 रुपये में लेके बेच दिया, जैसे बेच दिया आपने 80 रुपये में, तो इसमें क्या हुआ, आपने 100 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेच दिया। तो इसमें आपका क्या हो गया बच्चों, इसमें आपका लॉस हो गया। क्या हो गया बच्चों, लॉस। तो लॉस में क्या होता है, जो सीपी से आपने खरीदा है और जो सेलिंग प्राइस आपने बेचा है, तो सीपी जो होगा आपका बड़ा होगा। क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा एसपी से। ठीक है, लेकिन यही मैंने क्या करा कि इसको 80 रुपये में ना बेचकर 120 रुपये में बेच दिया। तो आपने 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया, तो इससे क्या हुआ बच्चों, आपको हुआ प्रॉफिट। क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ आपको। प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट में आपका सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाता है आपके कॉस्ट प्राइस से। आपने खरीदा कम में और बेच दिया ज्यादा में, तो इसी को बोलते हैं बच्चों लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा लॉस किस में होता है और प्रॉफिट किस में होता है। जब आपने कम में खरीदा, ठीक है, और ज्यादा में बेच दिया तो आपका प्रॉफिट। लेकिन आपने क्या करा, ज्यादा में खरीद लिया और बेचा कम में, 80 रुपये में बेच दिया 100 रुपये में खरीद के, तो आपका हो जाएगा लॉस। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला आंसर करते हैं। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ सीपी इज लेस देन एसपी, मतलब क्या है, जिसमें आपने खरीदा है उसको बोलते हैं सीपी, और उसी सामान को लेके तुमने बेच दिया तो उसको बोलते हैं एसपी। तो आपने खरीदा कम में और बेच दिया ज्यादा में, तो क्या होगा बच्चों, आपको होगा प्रॉफिट। क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट। ये आपका आंसर है प्रॉफिट। दूसरा, इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब आपने खरीदा ज्यादा में और बेच दिया कम में। ठीक है, सीपी का ग्रेटर मतलब बड़ा क्यों है सीपी, क्योंकि आपने ज्यादा में खरीद लिया, और एसपी छोटा क्यों है, क्योंकि आपने कम में बेच दिया। 100 रुपये में सामान लिया, 80 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग अ चेयर, चेयर को आपने बेच दिया, कुर्सी है, फॉर 1450 में। आ शॉपकीपर लॉस, उसने लॉस कर दिया। लॉस कितना करा, 10% का लॉस हुआ उसे। इट व्हाट प्राइस डिड ही बाय इट, तो कितने में उसने खरीदा होगा। ठीक है, मतलब कितने में खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका क्या होगा, आपकी जेब से खर्च कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, तो उसने बेचा मतलब साफ सीधी बात है सेलिंग प्राइस है ना, सेल लिख रखा है, सेलिंग लिख रखा है, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया, ये 1450। लॉस परसेंट कितना हुआ आपका, 10%। और आपको निकालना क्या, सीपी। भाई आपने खरीदा कितने में था, आपने बेच तो इतने में दिया, ठीक है, और नुकसान भी उठा लिया आपने 10% का, लेकिन आपने खरीदा कितने में था ये बताओ। तो लॉस परसेंट का आपका फॉर्मूला, सबसे पहले देखो 10 आपका लॉस है, फिर उसके बाद मैंने लगा दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में सीपी, कॉस्ट प्राइस, आपकी जेब से गया कितना, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि भाई परसेंट जब हटता है तो 100 लग जाता है, और 10 आपको यहाँ पे दे ही रखा है। ठीक है, ऊपर से। अब लॉस क्या होता है, लॉस आपको बता दिया भाई। लॉस में तुम्हारा जो सीपी होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, जिसमें आपने खरीदा वो बड़ा होता है, और एसपी जो बेचा वो छोटा होता है। तो एसपी सीपी से क्या माइनस हो जाता है, आपका एसपी। ठीक है, और जो आपका सीपी है वो तो नीचे है, मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू ये। इसमें क्या होगा, अब एसपी आपको दे रखा है बच्चों, एसपी कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, तो एसपी की जगह मैंने पुट कर दिया, एसपी की जगह पुट करा, और फिर हमने क्या करा, ये जो 100 था मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जब ये CP माइनस 450 है और CP यहाँ पे 10 से डिवाइड हो रहा है 100, तो 1 0 से बच्चों 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 क्या होगा, कट गया, तो बच्चा 1 अपॉन में 10, यानी 1 ऊपर है और 10 नीचे है, इक्वल टू बीच में। तो याद रखना बच्चों, जब भी इक्वल टू के इधर कुछ भी ले जाते हो या इक्वल टू के उधर कुछ भी लाते हो तो उसका उल्टा साइन हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में, या ऊपर नीचे समझ सकते हो। तो 10 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 10 चला गया यहाँ पे, देखो
ठीक है, और ये सीपी चला गया 1 से मल्टीप्लाई होने यहाँ पे। तो भाई सीपी 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है कि 4 1 जा 4, 5 1 जा 5 है ना, 1 से कोई फर्क पड़ता है, वही नंबर आ जाए। 10 यहाँ पे गया तो अब 10 मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई हुआ, 10 सीपी आ गया, 10 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसके पीछे एक और जीरो लग गया और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये नंबर है माइनस का और ये नंबर है प्लस का। भाई सीपी दोनों सेम दिख रहे थे तो उस सीपी को उठा के मैं इधर की तरफ ले आया। सीपी है प्लस का, उठ के इधर आएगा तो बच्चों माइनस का, इक्वल टू के इधर उठ के आया तो माइनस का, ये माइनस का था, इक्वल टू के उधर उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है बच्चों, प्लस का साइन लगाते नहीं है। 10 में से इसके पास बच्चों 1 है, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास 1। ठीक है, तो 10 में से 1 गया, कितना बच गया बच्चों 9 बच गया, और ये आपका यहाँ पे चल ही रहा है, और ये 9 मल्टीप्लाई में है सीपी से। ठीक है बच्चों, 9 मल्टीप्लाई में सीपी से इधर जाएगा इस तरफ, तो इक्वल है, इक्वल टू के उधर जाएगा, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, डिवाइड जैसे ही करेंगे बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों। तो ये आपका सेकंड का आंसर था। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि रजनी सोल्ड अ मोबाइल फोन, उसने मोबाइल फोन बेचा फॉर 8,000 रुपीज, 8,000 में उसने बेच दिया बच्चों। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस साफ सीधी बात है ये हो गया, बेचा तो। अगला एट द लॉस ऑफ, ये भाई 20% में उसने लॉस में बेच दिया टू हर नेबरहुड स्टूडेंट, उसके बगल में कोई स्टूडेंट रहता था। ठीक है, उसके पड़ोसी में, देखो पड़ोसी में बेचोगे तो नुकसान तो हो गई, स्टूडेंट में रहता था। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रजनी मोबाइल, तो उसका कॉस्ट उसने लिया कितने में था। अगर उसने अपने नेबरहुड में पड़ोसी में रहने वाले एक बच्चे को दे दिया, स्टूडेंट को दे दिया, वो भी 10% लॉस पे, ठीक है, जो कि उसे 8,000 मिला, तो उसने खरीदा कितने में था वो निकालना है। तो साफ सीधी बात है, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस आपका है 8,000, लॉस परसेंट कितना हुआ उसे बच्चों 20% हुआ। सीपी हमें निकालना कॉस्ट प्राइस की, भाई खरीदा उसने कितने में था। तो देखो आगे क्या है, लॉस परसेंट कितना हुआ 20 है, तो भाई लॉस का हमें फॉर्मूला पता है, लॉस अपॉन में सीपी। सीपी क्या होता है बच्चों, आपकी जेब से कितना खर्च हुआ है। ठीक है, आपने कितना पैसा दिया था, मल्टीप्लाई 120। भाई सीपी हमें पता नहीं था, लेकिन लॉस का फॉर्मूला पता है कि भाई सीपी हमेशा क्या होगा, आपका जो अगर लॉस हुआ तो सीपी बड़ा होगा, तो सीपी माइनस एसपी आपका लॉस का फॉर्मूला होता है, यहां रख दिया हमने। अब ये जो सीपी है, ठीक है, ये जो 100 है ये चला गया इससे डिवाइड होने, क्योंकि मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा 100, और ये सीपी क्या है नीचे था, उधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। साफ सीधी ये भी कह सकते हो कि डिवाइड में था, उधर गया तो ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 2 के टेबल में 10 आता था 5 बार में। ठीक है बच्चों, 1 0 से 1 0 गया, 2 के टेबल में 10 5 बार में, 5 नीचे, तो सीपी ऊपर और सीपी के नीचे क्या आ गया 5 आ गया। अब 5 डिवाइड में था, उधर जाएगा तो बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे हुआ, सीपी से हुआ 5 बार में, और भाई इससे होगा तो 3 0, तो इसका 3 0 आ ही जाएगा, और 5 8 जा 40 हो गया बच्चों। ठीक है, 40, और ये 3 0 इसके पीछे है ही। अगला भाई ये सीपी क्या है, प्लस का, उठ के इधर लाएंगे, क्यों, क्योंकि सीपी और सीपी ये दोनों सेम क्वांटिटी दिख रही है, भाई नंबर को तो सीपी से कर नहीं सकते, तो सीपी को उठा के इधर लाए, जैसे इधर लाए तो प्लस का था माइनस का हो गया, और ये माइनस का है, उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का हो गया। अभी 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया, क्योंकि किसी के पास जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है। ठीक है, 5 से 1 गया तो कितना बच गया 4 सीपी, और ये तो चल ही रहा है यहाँ पे, जो 4 है मल्टीप्लाई में उठ के उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कितना आ गया बच्चों, देखो ये 4 है, ठीक है, ये 40 समझ लो, 4 समझ लो, 4 से मैंने इसको काटा बचा 1, और पीछे कितने जीरो है, पीछे हैं 4, तो मैंने 4 सिंपली ऐसे उतार दिए, सिंपल तरीका काटने का। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे भाई 3 नंबर के बाद कॉमा लगा लो, यानी 10,000 उसने बच्चों लिया 10,000 में। ठीक है, मतलब लिया 10,000 में और बेचा कितने में बच्चों, बेचा 8,000 में। बताओ कितने का नुकसान हो गया, 2,000 का नुकसान हो गया। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, द सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय, एक टॉय कार है, ठीक है, खेलने वाली कार है, इज 550 रुपीज, 550 का है वो। इफ द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट उसने मेड करा बाय द शॉपकीपर इज 20%, भाई 20 जो शॉपकीपर था उसने भाई 550 उसका सेलिंग प्राइस था, बेच दिया उसने, और उस पर उसने 20% मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय, तो उसने खरीदा में था, उस शॉपकीपर ने उस टॉय को कितने में खरीदा था, कि उसने 550 में बेचा तो उसे प्रॉफिट हो गया 20% का। तो हमें गिवन क्या है बच्चों, सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस यहां देखो लिखा पड़ा है, तो सेलिंग प्राइस आपका 550 है उस टॉय का। उसके बाद प्रॉफिट उसने कितना कमाया, प्रॉफिट कमाया भाई 20%। ठीक है, सीपी उसने खरीदा कितने में, शॉपकीपर ने जहां से उसे खरीदा था, दुकान वाले ने, उसका रेट क्या था, तो हमें पता नहीं, वो निकालना है। प्रॉफिट परसेंट हमें पता है तो हमने लिख दिया, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 120, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। फिर हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां रख दिया, भाई सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100, ये मल्टीप्लाई में उठ के इधर गया तो क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा, अभी अभी बताया है। और सीपी जो है आपका डिवाइड में नीचे, उधर जाएगा तो उल्टा, मतलब ऊपर, या मल्टीप्लाई में बोल सकते हो, डिवाइड है ऊपर चला गया मल्टीप्लाई।
एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 के टेबल में 10, 5 बार में आता 5, 5 नीचे है भाई, है ना, तो नीचे लिखोगे आप, CP ऊपर है तो CP ऊपर 5 नीचे। फिर हमने क्या करा, ये जो 5 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में उधर जाएगा, तो इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो भाई देखो क्या हुआ, 0 का 0 उतर गया, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 25 और 2 27, ठीक है। और ये 5 CP से हुआ तो भाई 5 बार CP, मतलब 5 इसके बगल में लग गया और CP आ गया, क्योंकि नंबर है नहीं, मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, ठीक है, तो 5 CP आ गया। अब वही वाली बात कि भाई ये नंबर, ये CP है और ये भी CP और ये नंबर है, भाई CP को CP से ही कर सकते हैं, तो ये माइनस का CP था, उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का, ये दोनों प्लस हुए, कितना आ गया, 6 CP आ गया। उसके बाद क्या होगा बच्चों, तो उसके बाद देखो, तो बच्चों यहाँ पे आपका आया 6 CP, क्योंकि प्लस हो गए, और 2750। अब ये 6 CP से आपस में मल्टीप्लाई में, तो भाई मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब भाई डिवाइड में चले जाएगा, डिवाइड इस नंबर को इससे करोगे तो आपका आ जाएगा 498, 58 आएगा, 58, 458 रुपीज आ गया और 33 पैसे आ गए बच्चों आपके, ठीक है। ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया।